बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक हिरन और एक कौवा रहता था। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती थी, मित्रता थी। दोनों साथ साथ रहते थे। रात को दोनों एक पेड़ पर उन लोगों का घर था। हिरन आम के पेड़ के नीचे सोता था और कौवा पेड़ के ऊपर। दोनों बहुत प्यार से रहते थे जंगल में। दिनों दिन बीतते गया। हिरन छोटा था, अब वो बड़ा हो गया, थोड़ा मोटा ताज़ा हिष्ट पुष्ट हो गया। हिरन बड़ा और कौवा भी। सुबह होता हिरन इधर उधर चरने घास जाता था और कौवा उड़ करके अपना। शाम होता था तो दोनों आपस आ जाते थे उसी जंगल पर। तो उस जंगल में एक गीदड़ भी रहता था, सियार रहता था। सियार मांस खाता है ना? हाँ। अब वो हिरन को मोटा ताजा देख उसका मांस खाने के लिए सोचता और वो हर समय क्या करता, मांस खाएंगे सोचते रहता था। किसका मांस खाएंगे सोचता था? हिरन का। अब एक दिन ऐसा हुआ कि गीदड़ चला गया हिरन के पास में। हिरन के पास गया और बोलता, अरे भाई हमको दोस्ती करो, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझे दोस्ती करना है। तो कौवा कहता है, भाई तुम दुष्ट आदमी है, तुमसे कोई दोस्ती उस्ती नहीं करना है। काहे कि तुम क्या करते हो, मांस खाते हो, हम लोग तो मांस नहीं खाते हैं। ऐसे ही वो जाने लगा। फिर लौट के आया। फिर एक दिन कहा हमको दोस्ती कर लो। फिर गिदड़ से दोस्ती लोग नहीं करना चाहता, लेकिन हिरन कहने पर फिर भी दोस्ती हो जाती है। एक रात की बात है ना। एक दिन हिरन को गिदड़ कहता है कि चलो आज तुमको बढ़िया घास खाने के लिए ले गया। रात को उठा करके ले गया और एक किसान का गेहूं का खेत, इतना बड़ा बड़ा गेहूं होता है ना, उसको लेके चरने के लिए छोड़ दिया। अब रात भर चरा, रात भर हिरन चरा और पूरा खा पी के मोटा ताजा हो गया। अब हिरन को सुबह हुआ तो हिरन भाग गया वहाँ से। जब किसान देखा तो खेत में चरा हुआ था। रोज़ उसी तरह से रोज़ गिदड़ जाता और चरते जाता। चरते चरते एक दिन पूरा चर दिया। तब किसान सोचा कब इसको फंसाया जाए, है ना। तब किसान ने क्या लगा दिया, जाल, है ना। अब जाल लगा। फिर दूसरा रात चरने के लिए गया हिरन और उस जाल में बच गया। अब बच गया। अब जब वो भागना चाहा तो बच गया। अब क्या करेगा? तब वो चिल्लाने लगा, रोने लगा हिरन। तब बचाओ बचाओ। तब सुबह हो गया। अब जब सुबह हुआ तो किसान जाल रोपा था, जाल में बच गया हिरन। अब जब जाल में बच गया तो हिरन किसान को देख खूब रो रहा है। कहता है, गिदड़ भाई बचाओ, गिदड़ भाई बचाओ। गिदड़ कहता है, हम तुमको नहीं बचाएंगे, आज मेरा मंगलवार है, तुम्हारा जाल बना मतलब चमड़े का बना है, आज हम उस उपवास किए हैं, आज हम कुछ नहीं काटेंगे, हम तुमको नहीं बचा पाएंगे। अब गिदड़ खूब रो रहा है, गिदड़ कहते हैं हिरन खूब रो रहा है। अब कौवा सुबह हुआ तो कौवा खूब परेशान, कहाँ मेरा दोस्त गया, कहाँ मेरा दोस्त। खूब खोजते गया तो देख रहा है कि हिरन खड़ा है और रो रहा है जाल में फंस करके। तब कौवा ने कहा कि घबराओ मत, मुसीबत में कुछ न कुछ उपाय सूझेगा ही। कहा कि जब किसान आ रहा है तुम ऐसे करो, लेट जाओ, सो जाओ और आँख को पूरा मूंद देना और सांस को रोक देना। किसान सोचेगा, क्या सोचेगा कि मतलब हिरन मर गया है ना, और तुम्हारे ऊपर बैठ के मैं काँव करूँगा, है ना। उसके बाद जैसे किसान आएगा, जाल छोड़ाएगा, मैं काँव करूँ, तुम भाग जाना। किसान आया, देखा कि गिदड़ क्या हुआ है, गिदड़ मर गया। किसान क्या कर रहा है, गिदड़ मर गया। अब उस जाल को निकाल लेता है वहाँ से और गांव वाले को बुलाने के लिए जाने लगता है। तो कौवा काँव करता है तो गिदड़ नहीं, हिरन क्या करता है, उठता वहाँ से और वहाँ से इतना जोर भागा। जब भागने लगा तो किसान ने कुल्हाड़ी टांगा पकड़ा था, उसे चला करके मारना चाहा किसको, हिरन को। तो हिरन को ना लग करके जाके गिदड़ जो छिपा था उधर बगल में जाके उसको लगा और गिदड़ का पेट हो गया फाड़ा और गिदड़ हो गया ढेर। गिदड़ मर गया और हिरन बच गया। इसलिए कोई भी बच्चा किसी के बहकावे में नहीं जाएगा, है ना। किसी के बहकावे में कोई भी तुम्हें लगेगा कहीं नहीं जाएगा। कोई भी कोई सामान देगा चॉकलेट खाने के लिए, बाहरी आदमी तो नहीं खाना आपको, समझ गए ना। हाँ, दूसरे लोगों से नहीं जाना है, जिसको नहीं पहचान उसे कहीं नहीं जाना, अपना घर पर रहना है सभी लोगों को, समझ गया।